सभी युवा साथियों को नमस्कार। आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। संभव है कि बहुत सारे युवा साथियों के लिए जानकारी बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगी। तो आइए जान लेते हैं फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट क्या है, फॉर्म भरने की क्लोजिंग डेट क्या है, पोस्टिंग कहाँ-कहाँ पर होगी, किस संगठन की वैकेंसी है, भर्ती का प्रकार क्या रहेगा, विज्ञापन किसने जारी किया है, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, अधिकतम आयु सीमा क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसी होगी, किन-किन पदों पे भर्ती किए जाना है। ये सारी जानकारी हम एक के बाद एक लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट क्या है। तो दोस्तों 27 मई 2024 से फॉर्म भराना प्रारंभ हो चुके हैं। कब तक फॉर्म भराए जाएंगे यानी फॉर्म भरने की क्लोजिंग डेट क्या होगी, तो वो होगी 7 जून 2024। अब भर्ती किस प्रकार की, तो दोस्तों ये भर्ती पूरी तरह अनुबंध के प्रकार की है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होनी है, तो दोस्तों 3 स्टेट हैं, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली स्टेट। इन तीनों ही स्टेट में फैले जितने भी नवोदय के विद्यालय हैं वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी भरी जाना है। आवेदन शुल्क कितना लगेगा, 0 पैसा, अर्थात कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, नो एग्ज़ाम, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, वो भी ऑनलाइन मोड पर होगा। अब बात कर लेते हैं अधिकतम आयु सीमा के लिए। तो जितने भी एनवे से रिटायर्ड टीचर हैं नवोदय विद्यालय से, उनके लिए मैक्सिमम 65 साल होगी, जबकि जो दूसरे अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50 ईयर्स मैक्सिमम एज होगी। और ये एज कब से काउंट की जाएगी, 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या होगी, सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, उसके मार्क्स लिए जोड़े जाएंगे, प्लस उसमें जो आपकी अहर्ता, जिसलिए आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, लाइब्रेरियन के लिए किया है, आर्ट टीचर के लिए किया, तो उसमें जो अहर्तादायक परीक्षा के प्राप्तांक होंगे उनका, प्लस बीएड किया हो उसके अंक, प्लस सीटेट एग्ज़ाम हो उसके अंक, प्लस अनुभव के अंक, प्लस उच्च शिक्षा के अंक, इन अंकों को मिलाकर जो डिटेल बनेगी, मेरिट बनेगी, उसी आधार पर आपकी मेरिट सूची जारी होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जयपुर रीजनल ऑफिस के द्वारा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न नवोदय विद्यालयों में वर्ष 2024-25 के लिए अनुबंध पर शिक्षकों, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन टीचर, टीजीटी, पीजीटी, कंप्यूटर टीचर आदि की भर्ती के लिए पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। संविदा आधार पर सत्र 2024-25 के अंतर्गत अनंतिम रिक्तियों के सापेक्ष में शिक्षकों के अनुबंध के लिए पैनल के निर्माण हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना। वीडियो के प्रारंभ में 2 मिनटों में ही सारे उन बिंदुओं को डिस्कस करने का प्रयास किया है जो कि आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद यदि आपको हर बिंदु की डिटेल चाहिए तो पूरा की चर्चा की गई। चूँकि विज्ञापन बहुत लंबा था और हर पॉइंट को डिस्कस करना महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते थे। इसलिए मेरे ना चाहते भी वीडियो लंबा कि दोस्तों मैं बहुत प्रायोरिटी में कोशिश रहती है कि कम से कम समय में आपको डिस्कस कर दूं, ताकि आपका स्क्रीन टाइम कम से कम हो और मेरा वीडियो की लेंथ कम हो। बार शॉर्ट में जानकारी की ओर दोस्तों आप सभी से एक आग्रह दिया, चैनल पर नए हैं और आपको जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप अपने प्यारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं मुख्य जानकारी की ओर। एक बार निगाह डाल लेते हैं किन किन पदों के विरुद्ध आवेदन मंगाए गए हैं। नंबर 1 टीजीटी इंग्लिश, 2 टीजीटी हिंदी, नंबर 3 टीजीटी मैथ्स, नंबर 4 टीजीटी साइंस, नंबर 5 टीजीटी सोशल साइंस, नंबर 6 टीजीटी कंप्यूटर साइंस और सीरियल नंबर 7 पे है टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, जिसमें कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उड़िया, पंजाबी और असमी भाषा के लिए मंगाया गया। सीरियल नंबर 8 पर टीजीटी आर्ट का है। सीरियल नंबर 9 पर है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए सीरियल नंबर 1 और 2 पे डाले गए हैं। वहीं बात कर लेते हैं सीरियल नंबर 10 पर टीजीटी म्यूज़िक, 11 पर लाइब्रेरियन की पोस्ट है। नंबर 12 पे पीजीटी का स्टार्ट हो जाता है, पीजीटी हिंदी, नंबर 13 पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिज़िक्स, पीजीटी केमिस्ट्री,
पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इस तरह से कुल सीरियल नंबर 22 तक आवेदन पत्र मंगाए गए हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि आपके जो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से कब तक मंगाए जाएंगे। तो उसकी तिथि दी हुई है 27 मई से आवेदन पत्र ऑनलाइन मंगाना स्टार्ट करेंगे, जो कि 7 जून 2024 तक चलेंगे। पॉइंट नंबर 2, लास्ट डेट। आवेदन पत्र कब तक बुलाए जाएंगे? 7 जून 2024 तक बुलाए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड करेक्शन देयर ऑफ। अब इस पॉइंट में कहा गया है कि भाई जितने भी आवेदन पत्र आ जाते हैं क्लोजिंग डेट तक, उस आवेदन पत्रों का वेरिफिकेशन होगा एडमिनिस्ट्रेशन साइड से, और कुछ भी जो भी करेक्शन वगैरह है सारी प्रोसेस 8 जून से लेकर 10 जून तक प्रोसेस कंप्लीट करनी है। पॉइंट नंबर 4, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्टेड डेटा एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन। यदि इसमें किसी आवेदक को कोई आपत्ति हो या कोई कुछ दावा करना चाह रहा हो, या फिर उसमें डेटा में किसी को कोई करेक्शन है जिसे वो करेक्ट करने के बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी वो होगी 11 जून से लेकर 13 जून के बीच में। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, इसमें जो शेड्यूल दिया है वो टेंटेटिव, मतलब सब कुछ ऑन टाइम चलता रहा तो एक अनुमान है कि 14 जून से लेकर 18 जून के बीच में इंटरव्यू आपके कंडक्ट हो सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में होंगे। ध्यान रखें, ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे, ना कि ऑफलाइन होंगे। पब्लिशिंग फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर इंटरव्यू, अगर इन टाइम पे इंटरव्यू हो जाते हैं तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 20 जून 2024 को पब्लिश कर दी जाएगी, यदि सब कुछ ऑन टाइम चलता रहा तो। बात कर लेते हैं अधिकतम आयु सीमा के बारे में। तो इसमें लिखा गया है कि अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स इज़ 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024। अर्थात सभी श्रेणियों की जो टीचर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को जो होनी चाहिए वो अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज़्यादा के उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। वहीं इन्होंने एनवीएस के जो रिटायर्ड टीचर हैं, एक्स एनवीएस टीचर्स जो हैं, उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दिया है। उनके लिए लिखा गया है कि भाई 1 जुलाई 2024 को उनकी उम्र अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं वेटेज फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस। अर्थात इसमें जो कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहा है उसमें उसकी शैक्षणिक योग्यता के अलावा यदि कोई अन्य योग्यता, उच्च योग्यता हासिल की है तो उसके अंक भी उसे मिलेंगे। वहीं उसने बीएड किया है तो उसके अंक भी मिलेंगे। उसने नेक्स्ट हायर एजुकेशन गेन की है तो उसके अंक मिलेंगे। कहीं उसने टीचिंग का एक्सपीरियंस तो उसके अंक भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से सभी का अंकों का वेटेज मिला के 75% उन्होंने किया हुआ। तो इन जो अंकों का वेटेज है 4 अलग अलग कैटेगरीज में पीजीटी के लिए डिसाइड किया हुआ है। ये जितनी भी पीजीटी की पोस्टें हैं उन पे ये वेटेज सिस्टम लागू होगा। तो नंबर 1 पॉइंट में है असेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने पीजी किया हो, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके आपको 40% मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। सेकंड बात कर लेते हैं बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, उसका 10% मार्क्स का वेटेज मिलेगा आपको यदि आपने वो किया है तो। देन उसके बाद नेक्स्ट हायर एजुकेशन, सपोज करें किसी ने एमएससी फिजिक्स में पीजी किया हुआ है और पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यदि उसने पीजी यानी फिजिक्स में एमफिल किया हुआ है और पीएचडी किया हुआ है तो उसे उसके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर कैपेसिटी इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एक्सपीरियंस कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, मतलब यदि आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया हो और जहाँ के आपको जो एम्प्लॉयर हो उन्होंने आपको सर्टिफाई किया हो कि भाई ठीक है इस व्यक्ति ने इतना था पढ़ाया और उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसा कुछ ऐसा सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको उसके अंक दिए जाएंगे। इसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें टोटल जो अंकों का वेटेज है 50% का, 15% सॉरी 15% अंक दिए गए हैं, जिसमें 2 मार्क्स प्रति सेशन के हिसाब से इन्होंने दिए हैं रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए, और वहीं 1 मार्क्स प्रति सेशन का दिया हुआ है नॉन रेसिडेंशियल गवर्नमेंट स्कूल के लिए। अब
किसी व्यक्ति ने मान लेते हैं 7 महीने पढ़ाया है, जो कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो उसे एक सेशन मान के उसको 1 अंक मिलेगा नॉन रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, लेकिन वहीं रेसिडेंशियल स्कूल के लिए से 2 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 75 नंबरों को उन्होंने 4 अलग अलग स्टडीज़ में बांट दिया है। तो ये तो हो गया पीजीटी के लिए सिस्टम। इसमें अलग अलग 5 कैटेगरीज डिसाइड की हुई है, जो कि 75% मार्क्स को लेकर बनाई गई है। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन का, यानी बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन जिसके लिए आपने जो अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। पीजीटी के लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। तो इसका जो है वो 40% मार्क्स का वेटेज इसमें दिया हुआ है। अब 40% मार्क्स को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 20% ऑफ ओवरऑल परसेंटेज इन यूजी पीजी लेवल विच एवर इज़ हायर। सपोज़ करो कि कोई व्यक्ति है जिसने कि टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया है और उसके सब्जेक्ट टीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हुए। वहीं उस व्यक्ति ने फिजिक्स या मैथ्स में एमएससी कर लिया है। अब ग्रेजुएशन में उसके 55% हैं और वहीं उसके एमएससी में 62% है। तो जो इनका ये कहना है कि पीजी या यूजी में जो भी हायर लेवल की जो है परसेंटेज हम काउंट करेंगे। तो इस हिसाब से जो उसने पीजी में 62% गेन किए हैं उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। वहीं रिमेनिंग जो 20% है तो उसने ग्रेजुएशन के तीनों साल में जो लिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, उसका एग्रीगेट करके 20% में ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। तो इस हिसाब से 40% मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें जो अगर आपने हायर एजुकेशन ली है, जैसे कि बताया एमएससी भी किया, तो उसके 10% मार्क्स के हिसाब से उसमें एडजस्ट करेंगे। थर्ड, इसमें बीएड के 5% मार्क्स दिए जाएंगे, सीटेट के 5% मार्क्स होंगे और एक्सपीरियंस के भी इसमें 15% मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाते हैं और अपने पढ़ाया हुआ है तो उसमें 2 अंक प्रति सेशन के हिसाब से दिए जाएंगे, जबकि नॉन रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के लिए 1 मार्क प्रति सेशन का होगा। यदि आपने 6 महीने तक भी पढ़ाया है तो उसे 1 सेशन माना जाएगा। 6 महीने से ज़्यादा एक भी दिन हो गया तो 1 सेशन माना जाएगा, लेकिन 6 महीने से कम को 1 सेशन नहीं माना जाएगा। तो 1 सेशन के लिए रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 2 अंक प्रति सेशन होगा और नॉन रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 1 अंक प्रति सेशन का होगा। इस तरह से टोटल जितने इन अंकों का वेटेज 75 अंक में डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये तो हो गई पीजीटी की प्लानिंग। इसके लिए 4 अलग अलग बिंदु बनाए गए हैं, जिसमें 80 अंकों में अलग अलग इन बिंदुओं को वेटेज दिए गए हैं। पहला जो वेटेज दिया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी उस पद के लिए यदि आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तो 40% अंकों में से आपका अंक निर्धारित किए जाएंगे। 40% ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन द बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इस बेसिक क्वालिफिकेशन के अलावा नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन भी आपने गेन कर रखी है तो उसे 5% मार्क्स और मिल जाएंगे। यानी बी म्यूज़िक यदि उसकी क्वालिफिकेशन है, तो यदि आपने म्यूज़िक में मास्टर्स किया हो तो उसके 5% एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके अंक भी 5 अंक दिए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन वोकल या डांस है, उसके अलावा आपने एडिशनली इंस्ट्रूमेंटल भी किया हुआ तो उसका 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपको उसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान का जो प्रमाण पत्र जहाँ से आपने गेन किया हुआ है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, अवार्ड एट स्टेट नेशनल लेवल, achievement of school team in state level or national level competition organized by the government institution। इसके 15 मार्क्स दिए जाएंगे। स्टेट लेवल पे यदि आपने कोई अवार्ड विन किया है तो उसमें आपको 10 अंक मिलेंगे, वहीं नेशनल लेवल के लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। चर्चा कर लेते हैं अनुभव के बारे में। तो यदि आपने रेसिडेंशियल स्कूल में 1 सेशन भी पढ़ाया है तो उसे 2 अंक मिलेंगे, वहीं नॉन रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया है तो आपको प्रति सेशन 1 अंक दिया जाएगा। ध्यान रहे कि ये सेशन 6 माह में या उससे ज़्यादा दिनों के लिए मान्य होता है। यदि आपने लगातार 6 महीने तक अथवा 6 महीने से ज़्यादा पढ़ाया है तो उसे 1 सेशन काउंट करते हुए रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 2 अंक मिलेंगे और नॉन रेसिडेंशियल के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो चर्चा कर लेते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए।
अंकों का वेटेज किस हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है। टोटल 5 कैटेगरी बनाई है। अंकों का जो वेटेज है 75% में से दिया हुआ है, जिसमें नंबर पॉइंट 1 पे है बेसिक क्वालिफिकेशन, अर्थात लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो आपके पास है उसका टोटल जो मार्क्स हैं उसको 40% मार्क्स में उसको उस हिसाब से आपको वेटेज दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। यदि आपने बिलीव के साथ एमलिप भी किया हो जिस बंदे ने, तो उसको 10% मार्क्स का वेटेज के हिसाब से उसमें और एडजस्ट किए जाएंगे, उसको दिए जाएंगे। पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन पेपर्स का, यदि आपने कि सेमिनार्स में जर्नल्स वगैरह का जो प्रेजेंटेशन वगैरह दिया हो उसके 5% मार्क्स दिए जाएंगे। पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन एटलीस्ट 2 पेपर्स, कम से कम 2 पेपर का आपने पब्लिश करा है या फिर प्रेजेंट का प्रेजेंटेशन दिया हो तो उसमें आपको 5 अंक के हिसाब से वेटेज मिलेगा। वहीं आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लिया हो तो आपको उसके 5% मार्क्स एक्स्ट्रा उसके दिए जाएंगे, लेकिन ये किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। आखिरी जो उसमें 5वां नंबर का बिंदु अनुभव के अंक दिए हैं, 15 अंक दिए गए हैं। इसमें 2 अंक प्रति सेशन के हिसाब से दिए हैं रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, वहीं 1 अंक प्रति सेशन के हिसाब से दिया हुआ है नॉन रेसिडेंशियल स्कूल के लिए। इस तरह टोटल 75 अंकों को वेटेज को उसमें एडजस्ट करेंगे। ये पूरी स्केलिंग की जाएगी, न कि ऐसे ही अंक दे दिए जाएंगे। तो वे आवेदक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो टोटल 4 अलग अलग कैटेगरी में जो अंकों के से वो डिसाइड किए हुए वेटेज दिए हुए हैं, ये इस प्रकार से हैं। तो जो आवेदक उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन है फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए, जैसे BPED होता है, अगर उसने वो किया हुआ तो उसको 40% मार्क्स का वेटेज मिलेगा। वहीं इसमें नेक्स्ट हायर क्वालिफ़िकेशन गेन किया हुआ है, यदि मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन लिया है, MPED किया हुआ है, तो उसे 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। MSc स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्सेज फ्रॉम LNCPE, LNIPE, NSU या फिर किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से किया हो तो उसके भी उसको 5 अंक के हिसाब से अंक दिए जाएंगे। बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम LNCPE, LNIPE, NSU या एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो इस आधार पे ये क्राइटेरियाज रहेंगे जिनके आधार पे उसको अंक का के हिसाब से दिए जाने हैं। ये 5% अंकों की वेटेज होगा। नंबर 3, अवार्ड एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, अचीवमेंट ऑफ स्कूल टीम इन CBSE, SGFI, नेशनल लेवल, स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इसमें टोटल 15 अंकों का वेटेज मिला है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। यदि स्टेट लेवल अवार्ड है या फिर NCCB सर्टिफिकेट अचीवमेंट ऑफ स्कूल टीम इन CBSE स्टेट स्पोर्ट फेडरेशन के लिए किया तो 5 अंक मिलेंगे। वहीं नेशनल लेवल अवार्ड है या फिर NCC का C सर्टिफिकेट है या अचीवमेंट ऑफ स्कूल टीम इन SGFI या फिर नेशनल लेवल पे कंपटीशन में आपने किया है तो उसके 10 मार्क्स अवार्ड होंगे। वहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर आपने पार्टिसिपेशन किया है तो उसका आपके 15% मार्क्स दिए जाएंगे, इसका वेटेज होगा। बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अनुभव के बारे में बात करें तो 15 अंक का अनुभव दिया हुआ है। आपने प्रति सेशन यदि काम किया है रेसिडेंशियल स्कूल में, यानी 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा काम किया है, तो आपको प्रति सेशन एक सेशन मानते हुए प्रति सेशन के 2 अंक दिए जाएंगे। ये होगा रेसिडेंशियल स्कूल में। और वहीं गवर्नमेंट के जो रिकॉग्नाइज्ड हैं ऑटोनोमस बॉडीज जितने भी स्कूल्स हैं, है ना, वहीं आप जो नॉन रेसिडेंशियल स्कूल हैं, यदि इसमें आपने काम किया है एक सेशन के लिए या तो 6 महीने या 6 महीने से ऊपर, उससे एक भी दिन नीचे नहीं होगा, उसके लिए 1 अंक प्रति सेशन के हिसाब से अंक दिया जाएगा अनुभव का। तो इस तरह से टोटल जो मेरिट बनाई जाएगी वो 80 अंकों का हिसाब से डिवीज़न होगा। बात कर लेते हैं आर्ट टीचर की अनुभव, उच्च शैक्षणिक योग्यता और अदर क्वालिफ़िकेशन या अचीवमेंट के बारे में किस हिसाब से उसे अंक दिए गए हैं, कैसे स्ट्रक्चर्ड किया गया है। दोस्तों इसमें 4 अलग अलग पॉइंट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है और 80% मार्क्स में उसको डिवाइड किया है वेटेज में। सबसे पहला पॉइंट असेंशियल क्वालिफ़िकेशन का है, जो कि आर्ट टीचर के जिसके लिए उसने अप्लाई किया है उसके 40% वेटेज उसको मिलेगा। वहीं उसने यदि उसी फील्ड में हायर एजुकेशन लेवल पर नेक्स्ट हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन गेन की हुई है या फिर 3 महीने कोई सर्टिफिकेट लिया हो उसी फील्ड में,
तो इसका 10% मार्क्स उसको अवार्ड किए जाएंगे। वहीं अवार्ड एट स्टेट नेशनल लेवल अचीवमेंट ऑफ स्कूल्स टीम इन स्टेट लेवल या नेशनल लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यदि उसने कई ऐसा पार्टिसिपेशन किया हो जहाँ स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे उसने अवार्ड जीता हो, ठीक है ना, तो उसे उसके 15 अंक दिए जाएंगे। स्टेट लेवल पे यदि कोई अचीवमेंट रहा तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। वहीं पर नेशनल लेवल पे उसने अवार्ड वर्क किया हो तो उसमें 50 मार्क्स का उसे वेटेज दिया जाएगा। बात कर लेते हैं नंबर 4, एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी स्कूल्स। अनुभव कितना, यदि उसने बंदे ने या जिस आवेदक ने अप्लाई किया है उसे टोटल 15 अंकों का उसमें वेटेज मिल सकता है, जिसमें उसे प्रति सेशन के हिसाब से रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए 2 अंक प्रति सेशन का और वहीं नॉन रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 1 अंक प्रति सेशन का वेटेज दिया जाएगा, अनुभव के अंक दिए जाएंगे। ध्यान रहे ये सेशन जो है 6 महीने या उससे ऊपर का माना जाता है। इससे कम अनुभव हुआ तो उसे एक सेशन नहीं माना जाएगा, उसके अंक नहीं दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं टीजीटी के क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। तो इसमें 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बैचलर डिग्री के लिए हो रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन वो है जिसमें एनसीटीई या एनसीईआरटी के जितने कॉलेजेस हैं, जो रीजनल एजुकेशन कॉलेज हैं, वहाँ पर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कराया जाता है। अगर वहाँ से उत्तीर्ण उम्मीदवार है तो उसे 50% अंकों के साथ में बैचलर्स डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं कॉम्बिनेशन नंबर 2 की बात करें तो ऐसे आवेदक जिन्होंने बैचलर डिग्री ऑनर्स में किया हुआ है तो वो 50% अंकों के साथ में उसकी ऑनर्स डिग्री क्वालिफाई किया हो। साथ ही साथ ऑनर्स में जो प्रारंभिक 2 वर्ष होते हैं उसमें सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उन कॉम्बिनेशन में भी अलग अलग एग्रीगेट 50% अंक में पास किया हो। वहीं तीसरे जो कैंडिडेट्स होते हैं, नॉर्मल जो बैचलर डिग्री होती है उसमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और तीनों ही सब्जेक्ट तीनों ही वर्ष पढ़ाए जाते हैं। तो इस टाइप की ग्रेजुएशन की डिग्री में उम्मीदवार ने 50% अंकों के साथ में डिग्री कोर्स कंप्लीट किया हो। वहीं क्वालिफ़िकेशन नंबर 2, इसमें आवेदक को सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, उसे हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने में प्रवीणता या एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। बात कर लेते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन या वांछनीय योग्यताओं के बारे में। तो सिमिलर कैपेसिटी के स्कूल में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। वहीं उसने अगर रेसिडेंशियल स्कूल में काम किया है तो वह एक एडेड क्वालिफ़िकेशन होगी। आवेदक को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, उस आवेदक को रीजनल जितनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं अगर उनकी ज्ञान है तो वो एक अलग वांछनीय योग्यता होगी उसके पास में। ऐसे आवेदक जिन्होंने टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन किया है, अपने ग्रेजुएशन के तीनों ही वर्ष में उसने हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई की। क्या ये स्थिति टीजीटी इंग्लिश की है, ग्रेजुएशन के तीनों ही वर्ष में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया हो। वहीं बात कर लेते हैं टीजीटी मैथ्स में, तो इसमें 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखते हैं। ऐसी बैचलर डिग्री मैथ्स के साथ फिजिक्स तो हो, साथ में इसके अलावा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसमें तो केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है या फिर स्टैटिस्टिक्स हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि ग्रेजुएशन के आखिरी साल में सिर्फ 2 विषयों में प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कैंडिडेट ने पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई किया है उसे मैथ्स के साथ फिजिक्स होना चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, और साथ ही साथ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ाई की हो। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बीएससी ऑनर्स मैथ्स में किया है तो मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स हो, साथ में जो अन्य पेपर हैं वो कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, जो कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उसने स्टडी किया हो, वो टीजीटी के लिए एलिजिबल है मैथ्स के लिए। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी ऑनर्स किया है लेकिन केमिस्ट्री उनके जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट रहे हैं वो टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के आते हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है बीएससी बायो ग्रुप में, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों ही ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं, तीनों ही। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो
डिग्री के फाइनल ईयर में सिर्फ 2 ही विषयों को लेने देती है। तो उसमें उन 2 विषयों में या तो बॉटनी हो या फिर ज़ूलॉजी या केमिस्ट्री हो सकता है फाइनल ईयर में। वहीं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आवेदक ने बॉटनी, ज़ूलॉजी या केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ाई की हो। ये दूसरा ग्रुप हो गया। ऑनर्स बीएससी या ऑनर्स डिग्री के केस में ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी या केमिस्ट्री, इसमें से किसी एक में ऑनर्स कर सकता है। जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट हैं वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ज़रूर पढ़े हों। बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन में ऑनर्स डिग्री की। तो इसमें यदि किसी कैंडिडेट ने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस उसने पढ़े होना चाहिए। या फिर ज्योग्राफी में ऑनर्स किया है तो उसके साथ फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होना चाहिए। वहीं वे उम्मीदवार जिन्होंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में किया है वे टीजीटी सोशल स्टडीज़ की पोस्ट के लिए एलिजिबल या दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके लिए उपयोगी रहा है तो एक लाइक अवश्य करें। यदि इसी प्रकार की सरकारी नौकरी की जानकारी, ट्रेनिंग की सूचना, मोटिवेशनल थॉट्स, परीक्षा की तैयारी और कई तरह की युवाओं के करियर से जुड़ी सूचनाएं और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ,